जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी जीके मास्टर में। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं 50 प्लस जीके क्वेश्चन जो कि एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बायोम शब्द का प्रयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की जैविक समुदायों में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला सवाल है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक दोस्तों हैं कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1995, यानी कि ऑप्शन बी 1995 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर दोस्तों है वो है अप्सरा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर बैठक कहाँ हुई थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बेलग्रेड, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल है, सिविल नाफरमानी आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में। अगला सवाल है, क्वांटम थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो क्वांटम थ्योरी के बारे में दोस्तों प्लैंक ने सबसे पहले प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी थी? तो विश्व की जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो वो प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 50 में वर्णित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? तो एंटीबायोटिक शब्द जो है दोस्तों वो वॉक्समैन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहली बार योजना आयोग की स्थापना कब शुरू हुई थी? तो भारत में जो दोस्तों पहली बार योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना दोस्तों 1694, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साल्ट मार्च कहां से शुरू हुआ था? तो दोस्तों साल्ट मार्च दोस्तों साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वियना सम्मेलन किस विषय से संबंधित था? तो वियना सम्मेलन दोस्तों जो है वो ओजोन परत संरक्षण, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आइसोटोप शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान,
समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान संख्या, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लिग्नाइट क्या है? दोस्तों ये एक प्रकार का कोयला है, कोयले का एक प्रकार होता है। ऑप्शन बी दोस्तों राइट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सामाजिक न्याय शब्द संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों ये सामाजिक न्याय जो शब्द है वो प्रस्तावना में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्र संघ का गठन दोस्तों हुआ था 1920 में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक योजना का विचार भारत में कहां से लिया गया था? तो आर्थिक योजना का विचार दोस्तों रूस देश से लिया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा सबसे पहले कहां से शुरू हुई? तो दोस्तों ये जो सबसे पहले शुरू हुई थी जर्मनी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू हुई? तो दोस्तों आईपीसी 1860 में लागू हुई। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बायोडीजल किससे संबंधित है? तो बायोडीजल दोस्तों वनस्पति तेल से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भारत में 1966 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंद महासागर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भूस्खलन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो भूस्खलन सबसे अधिक दोस्तों पश्चिम घाट में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो किस वायरस से होता है? तो दोस्तों पोलियो जो है आरएनए वायरस से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों विश्व बैंक का जो गठन है वो 1944 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक उदारीकरण भारत में कब लागू हुआ? तो आर्थिक उदारीकरण दोस्तों 1991 ऑप्शन बी में लागू हुआ था। अगला सवाल है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जो जनक है दोस्तों वो बीटलसॉफ्ट को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थार मरुस्थल किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो थार मरुस्थल दोस्तों राजस्थान और गुजरात राज्य में फैला हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मंगलयान मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था?
तो मंगलयान मिशन दोस्तों 2013 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं? तो ये दोस्तों भारत में टोटल 4 हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक किसने दिया? तो ये दोस्तों दिया था महबूब उल हक। महबूब उल हक यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वन सर वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल किस देश की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी भारत में हो जाएगा। अगला सवाल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोवियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल है, सामाजिक लेखा पद्धति का प्रयोग कहाँ होता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। अगला सवाल है, एशिया का मैन ऑफ द मिलेनियम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैन ऑफ द मिलेनियम वो भी एशिया का महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक है दोस्तों बर्गिम कुरियन। जी हाँ दोस्तों, बर्गिज कुरियन यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो मनुष्य के दिमाग में लगभग दोस्तों 80% पानी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल किला को बनाने में कुल कितने वर्ष का समय लगा था? तो दोस्तों लाल किला को बनाने में टोटल 10 वर्ष का समय लगा था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।